हेलो बच्चों, अक्षत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं रमाकांत तिवारी और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नाउन। नाउन के बारे में आज सीखते हैं। क्लास फर्स्ट सेकंड से लेकर के और क्लास 10th 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए आज इसको हम बढ़िया से डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन की डिफिनीशन होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप और फीलिंग। नाउन क्या है भाई? नाउन किसी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, ग्रुप किसी समूह या फीलिंग किसी भावना का नाम होता है। जैसे हो गया चेयर, हो गया डॉग, हो गया पेन, हो गया ऑनेस्टी, हो गया आयरन, हो गया आर्मी, हो गया काइंडनेस, हो गया। ये सब चीज़ों के नाम जो हैं ये नाउन कहलाते हैं। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिस भी किसी चीज़ का कोई नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहा जाता है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम होगा तो नाउन होगा। तो अब देखते हैं हम आगे इसके प्रकार के बारे में। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ का नाम है, जैसे आपने आसपास देखा होगा रमेश, दिनेश, मुकेश, सोहन, मोहन, गीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जिस भी चीज़ का आपको नाम दिख जाए, किसी भी चीज़ का नाम हो, फैन, ये सब जो भी चीज़ का आपको नाम दिख जाता है सीधा वो नाउन बोल देना है कि ये नाउन है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी नाम वाले शब्द होते हैं सब के सब नाउन ही होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर, अगर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, संगठन, वस्तु का नाम अगर होता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसके जितने हेडवर्ड होते हैं, जितने मुख्य शब्द होते हैं, जितने भी इसके हेडवर्ड होते हैं, उसका सबका पहला अक्षर कैपिटल से होता है। जैसे अगर लिखा है राहुल कुमार तो राहुल में आर कैपिटल से हो जाएगा और कुमार में के कैपिटल से हो जाएगा। जितने इसके मुख्य शब्द हैं वो उसके सबके पहले पहले अक्षर कैपिटल से होंगे। जैसे राहुल में ये आर कैपिटल से हो गया है, कुमार में के कैपिटल से हो गया है। मान लीजिए आगे सिंह या यादव कुछ लिखा हो तो यस कैपिटल से हो जाएगा, वाई कैपिटल से हो जाएगा। इस तरह से जितने इसके हेडवर्ड होते हैं उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे लिखा होता है ताजमहल, क्या लिखा होता है? ताजमहल लिखा होता है तो ताज में पहला अक्षर टी कैपिटल से और महल में पहला अक्षर यम कैपिटल से। क्यों? क्योंकि ये किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी विशेष इमारत का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में जाता है। इसका पहला अक्षर ये कैपिटल से और महल में पहला अक्षर ये कैपिटल से। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जिस तरह से जैसे मार्गरेट लिखा है ये किसी लड़की का नाम है, लंदन किसी स्थान का नाम है, यूनाइटेड नेशंस किसी संगठन का नाम है। तो इन सब में देखिए पहला अक्षर सब में कैपिटल लेटर से है। तो ये विशेष किसी संगठन का नाम होता है, विशेष स्थान का नाम होता है, विशेष व्यक्ति का नाम होता है, विशेष वस्तु का नाम होता है। तो हम इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। कॉमन नाउन क्या है भाई? कॉमन नाउन होता है किसी, ए कॉमन नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। कॉमन नाउन नाउन का वो टाइप है और नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू रिफ़र अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया होता है। एक ही प्रकार की चीज़ों के बारे में बात होती है, एक ही क्लास की चीज़ें होती हैं। जैसे कौवा, एक कौवों की जाति होती है, कौवों की प्रजाति होती है। डॉग, कुत्तों की एक जाति होती है। तो यहाँ पर जाति के बारे में बात की जाती है। लड़के, लड़कों की एक जाति होती है, हम देखते ही जान जाते हैं यस दीज आर बॉयज़। हम देखते ही जान जाते हैं यस दीज आर डॉग्स। तो उनको हम देखते ही पहचान जाते हैं। यहाँ पीपुल, लोगों की एक जाति है। प्लेसेस, कुछ स्थान होते हैं भाई, जैसे मार्केट लगा है। और थिंग्स या चीज़ें जो होती हैं इनके कोई कॉमन नाम जो इनका यूज़ किया जाता है तो वो कॉमन नाउन के तहत आता है। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बॉय हो गया, ये सब कॉमन नाउन के तहत ही आते हैं। तो हमें उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखिए कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ये किसी लोगों
या थिंग्स का ग्रुप का नाम होता है, एक कलेक्शन होता है किसी चीज़ का। जैसे कि बंडल ऑफ स्टिक्स, जैसे कोई स्टिक्स है, लकड़ियां हैं, उसका एक बंडल बना दिया गया तो बंडल हो गया। कलेक्टिव नाउन में जाता है आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं, उसमें सैनिकों का कलेक्शन होता है। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड में होता है फलदार वृक्षों का बगीचा। अब एक ही वृक्ष रहेगा तो उसको बगीचा नहीं बोलना है, ऑर्चर्ड एक वृक्ष को बगीचा नहीं बोलना है, बल्कि तमाम अनेक ट्रीज का ग्रुप होगा तो उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ऑर्चर्ड में होता है बगीचा। और उसके बाद में पेयर, जोड़ा, बकेट, गुलदस्ता, गुलदस्ता क्या भाई, फूल का समूह है। एंड फ्लॉक, फ्लॉक माने होता है झुंड, फ्लॉक और सीप, भीड़ का झुंड। हेर्ड, हेर्ड माने होता है पशुओं के झुंड को हेर्ड कहते हैं। तो ये सब आता है कलेक्टिव नाउन में बच्चों। हमें उम्मीद है कि इसको भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। जैसे क्लास होती है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसको क्लास बोलेंगे। क्राउड, भीड़, भीड़ क्या होती है भाई, ये ग्रुप ऑफ मेन, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता है जिसको कि भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं, CROWD। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। अब हम देखते हैं मटेरियल्स नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है भाई, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। मटेरियल नाउन उन पदार्थों या मटेरियल्स का नाम होता है आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या क्या बनाया जाता है आप जानते ही हैं, रिंग बनाई जाती है। आयरन, आयरन से भी तमाम चीज़ें बनती हैं, जैसे सिकल, हंसिया बनाया जाता है। और भी फावड़ा वगैरह बनाया जाता है, इससे आयरन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। सिल्वर, चांदी हो गया, चांदी से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मिल्क हो गया, मिल्क से क्या बनता है भाई, खीर वगैरह बनता है, दही बनता है। राइस, चावल, इससे भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। चावल से खीर बनता है, चावल से आप और भी तमाम आइटम बना सकते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ का नाम होगा जिससे अन्य चीज़ें बनेंगी, उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे अन्य चीज़ें बनेंगी उसको मटेरियल नाउन कहा जाएगा। आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम, इज अ नाउन दैट रिफर्स टू एन intangible concept such as an emotion, a feeling, a quality or an idea। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी फीलिंग का नाम होता है, किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी आइडिया का नाम होता है, किसी इमोशन, भावना का नाम होता है, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट कैन नॉट बी टच्ड, ना तो इसको छुआ जा सकता है भैया, ना इसको सीन देखा जा सकता है। जिस चीज़ को ना छुआ जा सके ना देखा जा सके, ओनली वी कैन फील देम, केवल इन्हें हम फील कर सकते हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। जैसे विंड होती है, हवा को किसी ने देखा है, नो, नन है सीन, हवा को किसी ने नहीं देखा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी को देखा है, नहीं नहीं नहीं, ईमानदार को देखा है लेकिन ईमानदारी को नहीं देखा है। सैडनेस, दुख को देखा है, नहीं देखा है। डे, दिन नहीं देखे भाई, डे और नाइट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। लेटर्स, जो अक्षर होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, जो अक्षर होते हैं, अक्षर जो होते हैं ये एक संकेत होते हैं, साइन होते हैं, निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं। ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनकी काउंटिंग करी जाती है। जो भी चिन्ह होते हैं, 1 2 3 भी जो होता है, 1 2 3, ये जो काउंटिंग होता है, या फिर ABCD, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनकी गिनती होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो चलिए इसी के साथ नाउन के प्रकार ख़त्म होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे आगे, जस्ट आगे नंबर्स के बारे में सीख लेते हैं। क्या होता है नंबर, नंबर कैसे सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में सीखते हैं हम। देखिए नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर वो होता है जो किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध कराता हो, तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, उसे सिंगुलर नंबर में होना कहा जाता है। ए नाउन, एक ऐसा नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, जो किसी एक व्यक्ति को
और थिंग या एक वस्तु को डिनोट करता है। जो नाउन किसी एक पर्सन को, किसी एक वस्तु को डिनोट करे उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे, उसे एक वचन कहा जाएगा। इफ़ अ नाउन टेल्स ओनली वन, अगर एक नाउन सिर्फ एक के बारे में बात करे, इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर, तो इसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे क्या हो गया भाई, गर्ल, मैन, स्टूडेंट, ए बॉय, ए ट्री, ए चेयर, ये सब तमाम ऐसे शब्द हैं जो सिंगल एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो ये होता है सिंगुलर नाउन। और अब हम देख लेते हैं प्लूरल नाउन के बारे में। देखिए प्लूरल नाउन क्या होता है। प्लूरल नाउन होता है ऐसे, ये वो नाउन होते हैं जिसमें एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, तो इसे प्लूरल नंबर में होना कहा जाता है कि भाई प्लूरल नंबर में है। जैसे मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो होता है तो उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, और ये थोड़ा यहाँ पे देन होना चाहिए। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर, ऐसा नाउन जिससे वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। इफ़ ए नाउन टेल्स अस अबाउट मोर देन वन, इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। जैसे चेयर्स हो गया मित्रों, क्या चेयर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, डॉग्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, ट्रीज़ हो गया, टेबल्स हो गया, ऐसे तमाम सी चीज़ें हैं जो प्लूरल होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, केवल जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हीं को प्लूरल बनाया जा सकता है भाई। देखिए जिसकी गिनती होगी हम केवल उसी को प्लूरल बना सकते हैं। चावल की गिनती नहीं होती है, हम राइस को राइसेस नहीं कर सकते हैं, वो उसको प्लूरल नहीं बना सकते हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते क्योंकि वो काउंटेबल नाउन नहीं है। जो नाउन काउंटेबल होते हैं प्लूरल उन्हीं का बनाया जा सकता है। जैसे पेन काउंटेबल है, पेन को हम गिन सकते हैं तो उसको काउंटेबल बनाया जा सकता है, पेन्स कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। चलिए आइए देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनता है सिंगुलर से प्लूरल, इसके बारे में हम कुछ सामान्य नियम के बारे में देखते हैं। नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो बहुत से नियम हैं, यहाँ क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाया गया है, बताया गया है इसके बारे में आपको। साधारण नाउन के जो सिंपल नाउन होते हैं उसके तो अंत में भैया यस जोड़ दीजिए, बस वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन कुछ और खास नाउन होते हैं जिसके अंत में ईएस जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ आईएस जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ वीईएस जोड़ना पड़ता है। तो तमाम ऐसे नाउन के बारे में हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं जिसमें हम तमाम तरीक़ों से उसको प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए डॉग है, ये बहुत सिंपल है, डॉग में यस जोड़ दिया, डॉग्स बन गया, प्लूरल बन गया। फैन में एस जोड़ दिया, फैंस बन गया। डे में डेज हो गया, एस जोड़ने के बाद शर्ट में एस जोड़ दिया, शर्ट्स हो गया, प्लूरल हो गया। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन में, ध्यान दीजिएगा इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट का अक्षर यस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो वहाँ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल आपके लिए है, ये देखिए बस में लास्ट में यस आ रहा है तो क्या जोड़ना, ई एस जोड़ना है। किस डबल एस आ रहा है तो इसमें ई एस जुड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए। बॉक्स में एक्स आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेगा। क्लास डबल एस आ रहा है तो डबल एस के आने पर क्या जोड़ना चाहिए हमें प्लूरल बनाने के लिए, ई एस जोड़ना चाहिए बच्चों। चलिए इसको तो हमें उम्मीद है कि आप सीख लिए होंगे। ये देखिए नेक्स्ट बहुत दमदार नियम है ये, जब किसी नाउन सिंगुलर नाउन के अंत में एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो तो एफ ई को वी में बदलकर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। एफ या एफ ई को वी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद ई एस लगा देते हैं। यफ है आया तो हम यफ हटा देते हैं और इसकी जगह वी लिख देते हैं और फिर ई एस लिख देते हैं, बन गया लीफ का लीव्स। लीफ मीन्स होता है पत्ती। लाइफ मीन्स होता है जीवन, यहाँ एफ ई आया हुआ है, एफ ई को हमने हटाया और इसकी जगह पे भी रखा और इसके साथ में जोड़ दिया ई एस, तो ये बन जाता है प्लूरल। लेकिन देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा हर नाउन के अंदर नहीं होता है कि जहाँ एफ या एफ ई आया हो तो पक्का वहाँ पे ई एस वी ई एस ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा कुछ और भी इसके अपवाद भी हैं। ये दिया गया है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके अंत में यफ और डबल एफ और एफ ई रहते हैं
तो सिर्फ यस जोड़कर इसको प्लूरल बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे चीफ लिखा है तो चीफ्स, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, इसको आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। ड्वार्फ लिखा है तो ड्वार्फ्स हो जाता है। ग्रीफ लिखा है ग्रीफ्स हो जाता है दुख, ड्वार्फिंस होता है बौना, चीफ वन होता है मुखिया, रूफ वन छत, रूफ का रूफ्स हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ वो नियम लागू नहीं होता है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे वो नियम लागू नहीं होता है एफ और एफ ई वाला, तो हमें ये अलग से याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर वाई होता है, देखिए बहुत अच्छा है, अगर किसी नाउन में लास्ट अक्षर वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, आपको ध्यान रखना है कि वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके और आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर वाई है, जैसे सिटी आप देख रहे हैं, सिटी में वाई है, वाई से पहले क्या है, वाई से पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर वाई हटाइए और आई ई एस जोड़ते हैं। नर्सरी, यहाँ पे वाई आ रहा है, वाई के पहले आर मतलब कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर वाई हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ देते हैं। आर्मी में वाई से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट आ रहा है वाई से पहले, तो वाई हटा करके आई ई एस जोड़ दिया गया है। लेडी में वाई आ रहा है, वाई के पहले डी आ रहा है, डी कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए वाई हटा करके आई एस जोड़ दिया गया है। लेकिन वहीं पे अगर टॉय लिखा हो, टॉय, तो वाई से पहले वावेल आया हुआ है, ये देखिए वाई से पहले वावेल आया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब वाई से पहले वावेल आता है तो इसमें केवल यस लगा देना है। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो फिर वाई हटाया जाएगा और आई ई एस लगाया जाएगा। अगर वाई के पहले वावेल आया है तो आपको केवल और केवल और केवल उसमें यस जोड़ देना है बस। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और इसके पहले वावेल हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है अगर ओ के पहले वावेल हो, और अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ते हैं। जैसे बम्बू है तो बम्बू में डबल ओ है, ओ के पहले ओ है मतलब कि ओ के पहले वावेल है, तो यहाँ पे केवल यस लगाया गया है। कुकू, यहाँ भी ओ के पहले ओ है इसलिए केवल यस लगाया गया है, कुकूज। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और इससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ते हैं। अभी मैंने बताया, जैसे बफेलो होता है, बफेलो में लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो फिर यहाँ ई एस जुड़ेगा। पोटैटो में भी ऐसा ही होता है और नेग्रो में भी ऐसा ही होता है। मैंगो में बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैंगोज हो जाता है, ई एस जोड़ देते हैं क्योंकि ओ से पहले जी आया होता है। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और इसके पहले वावेल हो तो यस जोड़कर भी तो प्लूरल बनाया जाता है। जैसा हमने अभी आपको बताया था, टॉय का एग्जांपल देके बताया था। वाई से पहले यहाँ ए आ गया है, ए वावेल होता है तो यहाँ केवल हमें डेज एस लगा देना है। कि वाई आ रहा है, वाई से पहले वावेल आ रहा है इसलिए यहाँ पे केवल एस लगेगा। बॉय के में वाई से पहले वावेल आ रहा है तो फिर बॉयज़ एस लगा के बना देते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल यस या ईएस जोड़कर नहीं बल्कि उसके अंदर वावेल को बदल कर बनाया जाता है। देखिए जैसे फुट लिखा है तो फुट का क्या हो जाता है, फीट, फुट का फीट, वावेल को चेंज कर दिया। मैन का मेन, ए को ई बना दिया। टूथ का टीथ, वुमेन का विमेन, गूज का इस तरह से होता है गीज, गूज का गीज, फूट का फीट। कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल बिल्कुल अलग से होते हैं, आपको लगेगा नहीं कि अच्छा इसका प्लूरल इस तरह से बनने वाला है। देखिए ऑक्स का होता है ऑक्सन, यहाँ बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ऑक्स का ऑक्सेस लिख देते हैं। नहीं भाई, ऑक्स का होता है ऑक्सन। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। देखिए बदल गया। फार्मूले, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। देखिए ये क्राइटेरिया जो लोग कहते हैं प्लूरल शब्द होता है, इसका पहला सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन होता है। कंपाउंड नाउन के मुख्य नाउन में एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसका जो मेन वाला होता है उसमें हम जोड़ेंगे यस। जैसे होता है पासर बाई, पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, तो यहाँ बाई में नहीं यस लगाना है, पासर बाईज नहीं करना है, पासर्स बाई। देखिए पासर जो मेन वर्ड है इसमें लगाना है यस। पोस्टमैन, अब यहाँ पे मेन चीज़ मैन है, इसका प्लूरल बनाएंगे मेन। जैसे होता है डाटर इन लॉ, तो किस में लगाएंगे यस, डाटर में लगाएंगे। डाटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। जो मेन वर्ड होता है उसमें हमें यस या यस का प्रयोग करके उसको प्लूरल बनाना होता है जब कंपाउंड वर्ड हो। जब कंपाउंड नाउन के शुरू में मैन या वुमेन का प्रयोग होता है तो कंपाउंड नाउन के दोनों भागों को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट लिखा हो
तो फिर यहाँ मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन का भी प्लूरल इधर मेन बना, सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स बना। वुमेन सिंगर, तो वुमेन का विमेन हो गया और सिंगर का सिंगर्स हो गया। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही किया जाता है। जैसे सीप जहाँ रहता है हमेशा सिंगुलर भी सीप और प्लूरल भी सीप। अगर इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। जैसे सीप इज़ ग्रेजिंग, इसका मतलब एक भेड़ चर रही है। सीप आर ग्रेजिंग, इसका मतलब कई भेड़ें चर रही हैं। सीप का सीप्स नहीं होता है, सीप ही सिंगुलर और सीप ही प्लूरल। उसी तरह से डियर भी होता है, डियर मीन्स होता है हिरन। एक हिरन चल रहा है तब भी डियर इज ग्रेजिंग, और अगर बहुत से हिरन चल रहे हैं तो डियर आर ग्रेजिंग। डियर्स नहीं होता है, डियर्स रॉन्ग वर्ड है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, हमेशा और हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है। जैसे कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु। फॉक माने होता है जनसमूह। जेंट्री माने होता है साधारण लोगों का समूह। इन्फेंट्री पैदल सेना। पीपुल लोग। पुलिस पुलिस, ये सब हमेशा और हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, इनका सिंगुलर बनता ही नहीं है। देखिए सिंगुलर और प्लूरल का कुछ लिस्ट है यहाँ पे। जैसे चीफ, चीफ माने होता है प्रधान, उसका प्लूरल कैसे बनता है? चीफ्स हो गया। क्लिफ माने चट्टान, क्लिप्स हो गया। मिसचीफ हो गया, मिसचीफ का मिसचीफ्स। स्टफ, स्टफ्स। वार्ट माने होता है घाट, वार्ट्स हो गया। वार्फ्स हो गया, वार्फ, वार्फ मीन घाट, वाप्स हो गया। प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ्स हो जाता है इसका प्लूरल। फुट मीन्स पैर, इसका फीट हो जाता है। गूज, गूज का गीज हो जाता है। मैन का प्लूरल मेन हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है। टूथ का टीथ हो जाता है। वुमेन का विमेन हो जाता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। नाइट एरेंट माने होता है सूरवीर, इसका हो जाता है नाइट्स एरेंट। फुटमैन, जो वर्दी पहने नौकर होता है उसको कहते हैं फुटमैन, उसका प्लूरल बनता है फुटमैन। पोस्टमैन का पोस्टमैन। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। ड्राबैक, ड्राबैक्स। लुकआउट माने होता है कर्तव्य। लुक आउट्स। स्पूनफुल, चम्मच भर के। स्पूनफुल्स होता है हैंडफुल, अंजूरी भरकर। हैंडफुल्स हो जाएगा इसका। माउथफुल, मुंह भर के। माउथफुल्स हो जाएगा। एक्सिस मीन्स धुरी, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसका प्लूरल एकदम एग्जैक्ट दूसरी टाइप से बनता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बैंडेज, बैंडेड्स हो जाता है लुटेरा। बेसिस, आधार। बेसिस हो जाता है बेसिस, बेसिस। क्राइसिस, संकट। क्राइस, इसको आपको क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस ये भी देख लेना है ध्यान से। फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल देखिए फार्मूले। थेसिस, थेसिस मीन्स होता है अनुसंधान पूर्ण लेख, इसका थेसिस होता है, देखिएगा स्पेलिंग ध्यान से। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, इसका प्लूरल हो जाता है मीडिया। जो आप मीडिया वर्ड यूज़ करते हैं इसका सिंगुलर होता है मीडियम। रेडी, रेडियस, रेडियस सिंगुलर है। रेडी, त्रिज्या जो होती है वृत्त के अंदर, उसका प्लूरल होता है रेडी। स्पेसीज माने प्रजातियाँ, स्पेसीज, इसका भी देखिएगा। इंडेक्स, सूची, इंडेक्सेस हो जाएगा। हाइपोथेसिस, शर्त, हाइपोथेसिस हो जाएगा। जीनियस, विद्वान, जेनी या जेनिसस। मैडम, मैडमेस, मेसडमेस। सेरफ, दैवी पुरुष, सेरफ्स। मिनिमम, मिनिमा। स्टेडियम, स्टेडियम्स। फोरम, फोरम्स। सिलेबल, सिलेबस, सेलेबी या सिलेबसेस। एमपी का एमपीज होता है। वीआईपी का वीआईपीज होता है। मिस्टर का मिसेस होता है। एडवाइस का एडवाइसेस माने सूचनाएं हो जाता है। एडवाइस ऐसा है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, लोब, ब्रेड है, फर्नीचर है, सीनरी है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, अगर प्लूरल बनाया गया तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे एडवाइस माने होता है राय सलाह, लेकिन अगर एडवाइसेस कर दिया तो एडवाइसेस माने हो जाता है सूचनाएं। इसका मतलब ये इसका प्लूरल नहीं रह जाता है भाई, इसका मतलब हो जाता है सूचनाएं। जैसे गुड माने होता है, गुड माने होता है भलाई, लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल लगा दिया तो गुड्स माने हो जाता है सामान। फोर्स माने होता है बल, लेकिन अगर यहाँ पे SCIS लगा दिया फोर्सेस माने हो जाता है सैनिक। आयरन माने लोहा, आयरन्स माने हथकड़ी। जहाँ भी SCIS लगा दिया इसका अर्थ ही बदल जाता है, इसका प्लूरल ना होने के बजाय अर्थ बदल जाता है। जैसे वाटर मिस, सॉरी वर्क मिस होता है कार्य, वर्क्स माने रचनाएं। वाटर मिस पानी, वाटर्स मिस समुद्र। इस तरह से तमाम वर्ड हैं जहाँ इसका प्लूरल बनाते हुए अगर आप SCIS लगा देते हो तो इसका अर्थ बदल जाता है।